जयराम जी सर। और ईश्वर भाई क्या हाल चाल है? बस मेहरबानी है साहब। कोई लाया? है एक चाकू है, एक चाकू है, चाकू तो है। ला, हम दोनों वाले पास। अटने रहो $1 जी। वाह भाई मारे दो जना ले लीजिए। यूट्यूब भी बनी ने दो ही बनी एक डोगा लो। है सब भाई जी। एक अठा एवड़ा एक ने नहीं छोड़ो। राम 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 राम। हाँ आटिया। राम राम सर राम राम। वाह डोगरा बरोबर लीजिए। हाँ डोगरा बरोबर लेना। हाथ लगाओ रुक। अरे हाथ लगाओ रुक। हाथ लगाओ। रुकना लगी जाओ। हाँ मैं क्या बात है? ओ लाड़ा। हाँ नौ को बे। अरे हाँ हाँ। અમારે ડાલો સાપો દો। ठेलियो दो घारियो। थैली को क्यों? हाँ नीचे काटो। आने काटो। ओ किधो किधो वाह बापरे बंदो ठगे बगे ठगी जे नहीं बस बराबर है। ओके बराबर एकदम रेडी मैं दूर दो। ओके ले गया? बस अब दूल्हा सर। जय हो। रमेश टाणा वरना नित्यम दाम दाम ससिंह प्रबंधना। ठीक था? वाह अरे बाबा बस बस घणो अरे मां दवाई शॉट नहीं हालतो। जय महादेव जी। जय महादेव जी जय महादेव जी। हरजी बढ़िया ले जाओ। बढ़िया जय महादेव जी ने घोड़े बैठे वाला महादेव काला ला ना ना महादेव जी क्यारे नहीं छोड़ ले छोड़ बेटा पेशेंट आवे हैं क्यारे नहीं जो पंचवटी मुक्तिधाम सेकावास के अंदर जो आज पौधारोपण किया जा रहा है तो आप इसका किस तरीके से उद्देश्य समझते हैं सर?
ये पर्यावरण स्वच्छता का, और जो भी आजकल जो मतलब पर्यावरण की कमी की वजह से जो बीमारियां वगैरह फैल रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पौधारोपण किया जा रहा है वो एकदम, और जो भी सारे ऑक्सीजन और की वजह से कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक शुद्ध हवा मिले। और सर सेकावास ग्राम पंचायत के अंदर काफ़ी सार्वजनिक स्थान ऐसे हैं जहां पर डेवलप होना अभी भी बाकी है सर, और ये जो अभी प्रेजेंट टाइम में पंचवटी मुक्ति धाम सेकावास है, ये भी अब डेवलप हुआ है वापस, और सिर्फ समाज का विशेष योगदान है सर, तो इसको किस तरीके से लेते हैं आप? एक बहुत बड़ा योगदान है इस समाज का कि भाई इसने अपने निजी स्तर पे निजी फंड जुटा के जो इस शमशान घाट का जो उद्धार किया और वृक्षारोपण किए, उसके लिए बहुत धन्यवाद है। और जितने भी जो सार्वजनिक स्थान है, जैसे सड़क हो या और भी जो शमशान घाट है, उनमें भी हम लोग कर रहे हैं, और पंचायत स्तर पे भी जो पौधे मंगवाए हैं, तो हमने कल भी निरीक्षण किया। बाकी अभी बारिश के भराव की वजह से पौधारोपण नहीं हो पा रहा है, बाकी आगे 4-5 दिन में और भी ज़्यादा से ज़्यादा, पिछले 2 साल से ज़्यादा वृक्षारोपण किया जा रहा है। थैंक यू। और सेकावास स्टेशन मांडा, तो किस तरीके से इस कार्य को ले रहे हैं सर आप? सर हमारा उद्देश्य यही है कि जो सभी हमारे भाई बंधु जितना सहयोग दिया है, उनको मैं कोटि कोटि नमन और धन्यवाद देता हूं। और हमारा लक्ष्य यही है कि भाई ये देख के लोगों के मन में भाव पैदा होए कि कोई भी धार्मिक स्थल पर उसको व्यवस्थित रूप से संचालित करके उसको बड़े इस कोविड महामारी के अंदर पेड़ पौधों का उद्देश्य पढ़े लिखे लोग तो जान ही चुके हैं, तो इनके साथ में क्या कैसे जोड़? देखो, एक शुरुआत अपने की है, तो हम चाहते हैं कि भाई इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी और इसका बढ़ावा आगे बढ़ावा देंगे। ओके सर, प्रवासियों का इसमें कितना सहयोग है विशेष सर, और कितना रुचि है उनमें इस पौधारोपण को लेकर सर? यह काम देख के प्रवासी को बहुत अच्छा आनंद आया। जो काम हुआ है बहुत ही अच्छा सार्वजनिक रूप से काम हुआ है, और बाहर वालों के सब सिविल समाज का बहुत अच्छा सहयोग रहा है। तो सर पहले सिरवी समाज को शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ समझते थे, और लोग कहते थे कि इनको किसी चीज़ के बारे में इसका मूल्य मालूम नहीं है, तो क्या पर्यावरण को लेकर आप नया एक आह्वान कर रहे हैं, तो क्या सर शिक्षा का संचार हो रहा है समाज के अंदर? हाँ है ना सर, तो इसका भी कुछ प्रभाव तो है सर? है सर। ओके, थैंक यू सर। त्रिवेदी पंडित साहब, जो ये प्रवासी राजस्थानी अपने गांव सेकावास के अंदर सघन पौधारोपण आज पंचवटी मुक्तिधाम सेकावास में कर रहे हैं, और इस एरिया का डेवलप हुआ है सर, तो आप गांव के वरिष्ठ पंडित और मार्गदर्शक होने के नाते इनको क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे सर? देखिए साहब, ऐसा है, इन युवाओं ने और जितने भी प्रवासी बंधुओं ने, ये स्थल एक इस प्रकार का स्थल था, सुनसान आम रास्ता था, लेकिन आने जाने में लोगों को बहुत डर लगता था। लेकिन इस स्थल को अपने प्रयासों से इतना डेवलप किया है, और आज इस वर्षा ऋतु में पौधारोपण करके इसको और हरा भरा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई के पात्र है ये लोग सभी। कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए इन युवाओं ने अपने बुजुर्गों को साथ लेकर के इनके अंदर भी एक प्रेरणा और जोश भरा है, ताकि आने वाले समय में ये स्थल और ज़्यादा विकसित हो, और इसको देख करके गांव के और भी अन्य स्थल विकसित हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। और इन सभी युवाओं को, मेरे प्रवासी साथियों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। इनको मेरी ओर से शुभ आशीष है। ये इसी प्रकार जन कल्याण का कार्य करते रहें, लोगों के अंदर भी प्रेरणा जागृत करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अरे कवर से आड़ा नैन के फोटो लेना ले हाथ रख मां मेलो निशो ऊपर जोड़ो भाई, ऊंचा देख। हाँ, कोई सिस्टम है कोई? हां बाढ़ आ रही है। हम्म। ऊपर है हटना उड़ो हां और पत्नी हाथ हो जाएगी।